हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने JSX को समझा, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्या होता है। नाउ इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू हैंडल प्रॉप्स क्या होता है, राइट। तो एक सिंपल गाइड मैं दूंगा आपको प्रॉप्स का। सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड एंड लेट्स डू द कोडिंग, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉप्स होता क्या है। तो for that I'm going to create two components, okay। एक मैं सिंगल पेट्स करके कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, दूसरा मैं पेट लिस्ट करके करूँगा, ओके। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, ओके। ओके, सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस फाइल्स। हमने ऑलरेडी JSX को देख लिया था, ओके। ग्रीडिंग विद लिंक से हमने कॉल किया था JSX को। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फाइल विद द नेम सिंगल पेट, ओके, .js, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, इंपोर्ट रिएक्ट। इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। इंपोर्ट होने के बाद हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे, ओके। सिंगल पेट, राइट। सिंगल पेट करके हमने एक मेथड क्रिएट किया है और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉप्स को कॉल कर लेते हैं, ओके। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं, ओके। फंक्शनल कंपोनेंट में आपको रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न मारोगे आप। रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं, ओके। रिटर्न के अंदर हमें डिव बनाना है एक, और यहाँ पे लिखना है अपने को h1 h2 कर देते हैं, h2 ये हो गया prop डॉट नेम, ओके। दूसरा हो गया हमारा p स्पेसिस, ओके। स्पेसिस का जो नेम है किस स्पेसिस का है, ओके। प्रॉप्स डॉट स्पेसिस, ओके, SP, ओके। और ये कर लेते हैं हम लोग एज, राइट। प्रॉप्स डॉट एज ईयर। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रेंडर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंगल पेट, ऑलराइट। तो ये मेरा सिंगल पेट कंपोनेंट जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग क्या रेंडर करने जा रहे हैं, प्रॉप्स को, ओके। प्रॉप्स नेम, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग नेम लाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग उसका स्पेसिस देखेंगे, एंड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम लोग उसका जो एज है वो एज जो पास करेंगे वो एज देखेंगे, ओके। नाउ हमें एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ से हमें पास करना है उसको, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट हो चुका है ये, ओके। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो ये सिंगल पेट डॉट जेएस जो था इसको इंपोर्ट करना है, ओके। सो डायरेक्टली अभी इंपोर्ट नहीं करते, जब हमें रेंडर जब करेंगे, रिटर्न करेंगे, जहाँ पे हम इसको प्रॉप्स को पास करेंगे वहीं पे अपन करते हैं, ओके। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं पेट लिस्ट, ओके। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता है, डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके। इसमें हम लोग डाल देते हैं नेम, और क्या होगा, स्पेसिस
और एक एज रख लेते हैं। ओके, एज 3। नेम मैंने लिख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, मैं वीडियो डाल देता हूँ। और स्पेसिस कौन सा है, ये डॉग है। ओके, यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा सिंपली, जो फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग करते हैं। रिटर्न के अंदर अपन क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव के अंदर हम लोग कॉल करना है h1 को, h1 मतलब h1 लिख देते हैं, हेडिंग एक लिख देते हैं, आवर पेट्स। ओके, अब जैसे ही हमने ये आवर पेट्स क्रिएट किया तो अपने को ये सिंगल पेट्स जो है इसका, है ना, वो सिंगल पेट्स कंपोनेंट हमें यहाँ पे चाहिए, जो हमने दिखाना है। राइट, यहाँ पे प्रॉप्स नेम जो भी वगैरह लिखा है हमने, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पेट्स को कॉल करते हैं। ओके, जैसे ही हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर दिया है पेट लिस्ट के अंदर। राइट, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर नेम, चूँकि एज ए प्रॉपर्टीज़ जो है हमने यहाँ डिफ़ाइन किया था, इसको क्या चाहिए, नेम चाहिए, स्पेसिस चाहिए, ईयर चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम प्रोवाइड करेंगे। नेम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया वो ऑब्जेक्ट। राइट, उसके अंदर पेट डेटा का अंदर नेम होगा। ओके, स्पेसिस है इज इक्वल टू पेट डेटा डॉट स्पेसिस, और एज इज इक्वल टू पेट डेटा डॉट एज। ओके, सो ये जो है एज ए पैरामीटर हमने इस वाले सिंगल पेट कंपोनेंट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिफ़ाइन किए करने थे, वहाँ पर लेके आने थे, उसको पास करने थे, वो हमने पेट लिस्ट कंपोनेंट के थ्रू सिंगल पेट को कॉल करके पास कर दिया है। राइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट में पेट लिस्ट को। ओके, ओके, सो लेट्स रन दिस कोड। इसको भी मैं, ओके, सो लेट्स कॉल द पेट लिस्ट हियर। ओके, जो भी पेट लिस्ट हमें लिस्ट किया है यहाँ पे विद द नेम, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पेट। राइट, हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, पेट लिस्ट। लेट्स मूव टू द ऐप, बट येस नाउ वी कैन सी कि जो हमने डिफ़ाइन किया था पेट लिस्ट वगैरह पे, वो यहाँ पे आ रहा है। सो नेम जो था इसका फेडो था, फेडो नेम लेके आ गया यहाँ पे। ओके, जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था ना, सो यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ, इसको नेम, नेम फेडो। ओके, नेम फेडो है, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी दे देते हैं स्पेस, नेम फिडो। और ये है ऊपर थोड़ा सा, मैं इसको क्या करूँगा, अभी ये वाला जो है तो कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो जो कंपोनेंट अभी हमने बनाए थे प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करता है, प्रॉप्स वगैरह रिएक्ट में, वो हम लोग देख रहे थे। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंगल पेट क्रिएट किया था। सिंगल पेट में हमने रिटर्न क्या किया था, नेम स्पेसिस एज को। राइट, और नेम स्पेसिस एज को हमने यहाँ पे इसके थ्रू, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पास कर दिया। राइट, ये सो पेट लिस्ट जो हमने किया था कॉल, वो यहाँ पे पास हो चुका है, और ये इसने एक्सपोर्ट किया, और वही सेम चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट, ओके, सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि जब हमने यहाँ पे इसको फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, तो हमने प्रॉप्स पास किया था यहाँ पे। राइट, प्रॉप्स पास इसलिए किया था क्योंकि हमें ये प्रॉप्स कहीं से पास करवानी थी। राइट, तो हमने ये सिंगल पेट करके क्लिक किया, क्रिएट किया, और इसमें हमने 3 चीज़ें रखी थी, नेम स्पेसिस और एज, हमें कहीं से पास मिले, प्रॉपर्टीज़ पास हो और ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। राइट, सो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रेंडर कराया सिंगल पेट को ही पेट लिस्ट में। ओके,
और कुछ डेटा हमारे पास थे, उस डेटा को हमने क्या कर दिया, सिंगल पेट के अंदर पास कर दिया और यहाँ पे उस चीज़ को रेंडर कर दिया सिंगल पे। तो हमें सिंगल पेट को डायरेक्टली रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमने अगर रेंडर करेंगे इसे डायरेक्टली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया यहाँ से, राइट। इसको एज ए चाइल्ड पास कराया गया है पेट लिस्ट में, ओके। और जो ये कंपोनेंट यूज किया था हमने वो सिंपल यहाँ पे कॉल करके इसको पास कर दे रहे हैं, राइट। सो अभी क्या है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट। 4-5 फॉर्म्स हैं हमारे वेबसाइट पे। उस फॉर्म को हम लोग फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, राइट, इस तरीके से हमने क्रिएट कर रखा है कंपोनेंट, ओके। और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह पास करने हैं, करेक्ट। कुछ ऐसे कंपोनेंट है जहाँ पे डेटा ही डिस्प्ले करना है, राइट। तो उस तरीके से हम लोग एक सिंपल जो इसका वो है पेरेंट्स पेट लिस्ट जैसे मैंने बनाया वहीं पे सिंगल पेट को मैंने कॉल करके पास किया है, वैसे ही मैं और किसी दूसरे कंपोनेंट को यहाँ पे इस तरीके से पास करके मैं वो कर सकता था, राइट। जैसे मैंने काउंटर को कॉल किया लिया यहाँ पे, ओके। काउंटर को अगर मैंने कॉल कर लिया है तो ये काउंटर मेरा नीचे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे, क्योंकि काउंटर जो मेरा कंपोनेंट था मैंने ऑलरेडी कर लिया। तो app.js में मैंने पेट लिस्ट को कॉल करना है और पेट लिस्ट के अंदर मैंने सिंगल पेट को रेंडर किया है और काउंटर को रेंडर किया है, करेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और है जो ग्रीटिंग वाला है, ओके। वो ग्रीटिंग को भी मैं कर लेता हूँ, राइट। एक मिनट, ग्रीटिंग, आई थिंक ग्रीटिंग तो नहीं है। लेट्स चेक दिस, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस क्लास। अच्छा, ग्रीट करके था, करेक्ट। सो ग्रीट करके है, ग्रीट विथ लिंक। अब यहाँ पे आप देखो, राइट। सो हेलो पवन, सबसे पहले मेरा कंपोनेंट कौन सा था, सिंगल पेट किया था। सिंगल पेट में एज ए प्रॉपर्टीज़ मैंने पास की थी ये सारी चीज़ें। वैसे ही हेलो पवन भी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर मेरे को यहाँ पे पास करने थे ग्रीटिंग्स तो मैं यहाँ से भी एज ए प्रॉपर्टीज एज ए प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पास कर देता, ओके। नेम इज इक्वल टू, राइट, पवन, एंड सेम चीज़ मैं इस वाले क्लास में जाके उसे कॉल कर लेता, राइट। तो ये काफ़ी इजी है गाइस, राइट, कोई मतलब वो नहीं है। इसको अगर स्ट्रक्चर्ड करके हमें कॉल करनी है तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कोड कर सकते हैं, राइट, कि इस कंपोनेंट के बाद ये दिखना है, इसके बाद ये दिखना है, और उसके अंदर अगर हमें कुछ रेंडर करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे ग्रीटिंग के अंदर किसी और कंपोनेंट को कॉल करना था, राइट, तो वो भी कर सकते थे। तो ये एक तरीके से एक चेनिंग समझ लो आप कि कंपोनेंट चेनिंग है, राइट, और कोहेरेंस करके मतलब वो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम प्रॉप्स। हमने प्रॉप्स को देखा। JSX में हमने क्या किया, एक पहले सब कंपोनेंट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने JSX जो हमने लिखा था उसके अंदर हमने एज ए प्रॉपर्टी उसको पास किया था, राइट। और आउटपुट में हमने अपने वैल्यू को देखा था, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो एंड अंडरस्टैंड स्टेट क्या होता है, राइट। प्रॉप्स तो हमने देख लिया, स्टेट देखते हैं, स्टेट कैसे काम करता है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।